हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको कूलाम का नियम बताएंगे। काफ़ी इजी तरीके से बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नियम है जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम पहले समझ लीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ठीक है, ये नियम ध्यान रखना। तो हम लिख रहे हैं इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये रूल काफ़ी सरल है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। फिर से सुन लीजिएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इसमें आपको डेरिवेशन के लिए चित्र समझना होगा। माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 मान लिया, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ऐसा मान सकते हैं। साथ में थ्योरी भी लिखेंगे। माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, ऐसा हमने मान लिया, जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हो। अतः अब यानी कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पर थ्योरी ध्यान रखना, जहाँ पर K एक अनुक्रमानुपाती
नियतांक है। थ्योरी आप लोग थोड़ी ध्यान रखना, बाकी कोई कठिन डेरिवेशन नहीं है। अब यहां पर यदि दोनों आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित हों तब प्रयोगों द्वारा K का मान 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त होता है। यह ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब फार्मूला हमारा बन जाएगा F बराबर 9×10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और प्राय सुविधा के लिए K को 1/4πε0 लिखते हैं, 1/4πε0 लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं प्राय K को 1/4πε0 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पर यानी K का मान हमने डाला था 9×10⁹, तो ये K की जगह पे पड़ा था। तो यहाँ पर देखिए हम K की जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पर न्यूटन हम लिख सकते हैं। ये वैद्युत बल है। अब ये समझ लीजिएगा, अब जहाँ पर ये लिख देंगे इसकी थोड़ी थ्योरी, जहाँ पर 1/4πε0 बराबर 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, एवं इसमें ध्यान रखना ε0 को, एवं ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85×10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार ये हमारा रूल कंप्लीट हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस पर आधारित हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए, या ये नियम खुद पूछा जा सकता है। 2 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यदि स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह के इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।